तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बता दें कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उत्तरकाशी सिलक्यार से जुड़ी हुई ये जानकारी है। टनल एक्सपर्ट ओनल डिक्स ने ये जानकारी दी है। बता दें टनल एक्सपर्ट है ओनल डिक्स और ऑगर का ब्लेड सरिया में जाल में फंसा है। ऑगर के तो अगर मशीन की मरम्मत संभव नहीं है, ओनल डिक्स ने कहा है। बता दें ओनल डिक्स इस जो है वो टनल एक्सपर्ट है, उनको विदेश से बुलाया गया है। ऑगर मशीन में अब ड्रिलिंग संभव नहीं है, ऑगर मशीन की मरम्मत संभव नहीं है। ओनल डिक्स का ये जवाब निकल के सामने आया है। जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। 8 राज्यों के 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन की मरम्मत संभव नहीं है, ये ओनल डिक्स का कहना है। बता दें ओनल डिक्स टनल एक्सपर्ट्स है। इस तरीके के कई रेस्क्यू अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया है और सबको सफल बनाया है। अब ये बयान जो है ओनल डिक्स का निकल के सामने आया है। जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। तो 8 राज्यों के कुल 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। So I've always promised that they'd be home by Christmas. If you remember right from the beginning, I've never been. That's a long time, Arnold. It is a long time, Yeah. and they're safe and they're well. Yeah. And if we rush, we can cause another problem in there. So we're taking our time and being very considered. And that's what all these meetings are at the moment. Of course, there'll be an announcement shortly about what we're going to do. Are there But any no one, no, please, Yeah. no, I'm answering. So, gentlemen, ladies, if you just let me, no one's been hurt and no one's hurt, everyone's safe, and that's what we're going to keep. I've got to get through because I've got to help make. सिलक्यारा टनल हादसे में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी है, केंद्र स्तर पर भी है। राज्य सरकार भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। सिलक्यारा में केंद्र की तरफ से ये कह सकते हैं कि अभी तक जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, वो यहाँ पर पिछले 3 दिन से यहाँ पर जमे हुए हैं। आज उनका 4था दिन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पिछले 1 दिन से यहाँ पर हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और उनकी तरफ से अब अस्थायी कैंप भी अपना सीएम का यहाँ पर बनाया गया है ताकि शासन के सरकार के जो काम है वो भी बाधित ना हो। प्रायोरिटी यही है कि जो टनल्स के भीतर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके, इस रेस्क्यू अभियान को सकुशल समाप्त किया जा सके। लेकिन सफलताएं मिलते हुए अभी और समय यहाँ पर लग सकता है। उस सफलता को मिलने में कई और दिन का वक्त यहाँ पर जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञ यहाँ पर इस बात पर मंथन कर रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हों या रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों के विशेषज्ञ हों, वो इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि मैनुअली और तकनीकी दोनों का सहारा किस प्रकार से लिया जाए ताकि इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जा सके। लेकिन प्रयास जो किए जा रहे हैं वो प्रयास अंतिम मुकाम तक अभी नहीं पहुँच पाए, इन्हें सफलताएं नहीं मिल पाई। लेकिन लगातार प्रयास अभी भी जारी है इन श्रमिकों का सकुशल रेस्क्यू किया जा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। कैमरामैन रत्ना साथ अभय केंद्रा, इंडिया वाइड सिलक्यारा। तो दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं और ऐसे में हर संभव मदद जो है वो की जा रही है। तुषार हमारे साथ सीधे न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। तुषार, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्या लगता है कि कितनी देर में काम पूरा होगा? क्योंकि रुकावटें काफ़ी ज़्यादा है लेकिन समाधान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए स्वीटी, बता दें कि जैसे अमेरिका से जो एक्सपर्ट बुलाए गए हैं उन्होंने ये बोला है कि 25 दिसंबर तक अब जाकर ये रेस्क्यू पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब सुरंग के अंदर जो ऑगर मशीन थी उसके ब्लेड एक बार फिर से सरिया के जाल में आने से ख़राब हो गए हैं, वो टूट गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब दोबारा से अगर ऑगर मशीन को सही करवाया जा सकता है तो वो संभव नहीं है। इसकी वजह से अब जो टनल है उसके ऊपर से वर्टिकल में वो जो ड्रिलिंग की जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने समय बोला है कि 15 दिसंबर तक हम इस रेस्क्यू को पूरा कर पाएंगे। स्वीटी, 15 दिसंबर एक बड़ा टाइम पीरियड होता है और पहले से ही काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, यानी कि 1 महीना पूरा का पूरा लग जाएगा तुषार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। क्या और दूसरा समाधान नजर नहीं आ रहा है?
और कोई समाधान अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका से जो एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे उन्होंने 25 दिसंबर का समय मांगा है। आज 25 नवंबर है, यानी 1 महीने तक, 1 महीने में ये रेस्क्यू पूरा करने के लिए उन्होंने बोला है। क्योंकि अब जो टनल है ना, टनल के ऊपर से वर्टिकल उसमें ड्रिलिंग की जाएगी, जिसकी वजह से मज़दूरों को बाहर निकाला जाएगा। और अभी फ़िलहाल ऐसी खबर सामने आ रही है कि जो टनल के अंदर 41 मज़दूर फंसे हुए हैं, उनमें से 3 मज़दूरों की तबीयत ख़राब हो चुकी है। स्वीटी, तो क्या उनको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, खाने पीने की चीज उनको लगातार दी जा रही है उनकी सुरक्षा के लिए? तुषार, बिल्कुल, उनको पाइप के जरिए खाना पीना ऑक्सीजन सब उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन फिर भी उनमें पता चला है कि जो टनल के अंदर 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उनमें से 3 मजदूरों की तबीयत खराब हो चुकी है। स्वीटी, 6 ऐसे प्लान थे जो कि बनाए गए थे एक्सपर्ट्स की तरफ से। उसमें एक प्लान तुषार ये भी था कि जो दूसरे शोर है यानी कि बर्डकोट की तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी, तो क्या उस शोर से ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, उस शोर से रास्ता निकाला जा रहा है? अभी नहीं, मतलब जो अमेरिका से एक्सपर्ट्स आए हैं उन्होंने ये जो कहा है कि 25 दिसंबर तक हम इस रेस्क्यू को पूरा कर पाएंगे। अब टनल के ऊपर से वर्टिकल में ड्रिलिंग की जाएगी, जिसकी वजह से अब 25 दिसंबर यानी 1 महीने का, लगभग 1 महीने का समय उन्होंने दोबारा से मांगा है कि हम 25 दिसंबर तक इस रेस्क्यू को पूरा कर पाएंगे। और जो अब जिसकी टनल के अंदर जो ऑगर मशीन चल रही थी, उसके ब्लेड जो हैं एक बार फिर से सरिये में आने की वजह से वो ख़राब हो चुकी है मशीन, उसके ब्लेड टूट चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम इस मशीन को दोबारा से रिपेयर करा सकते हैं तो वो संभव नहीं है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो हम टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। जी बिल्कुल, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात काफी दिनों पहले से भी कही जा रही थी। तुषार, बने रही हमारे साथ। अभय हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। अभय, अब कहा यह जा रहा है कि 25 दिसंबर तक कार्य पूरा हो पाएगा, होगा या नहीं? क्या लगता है कि यह भी मुमकिन हो पाएगा, संभव है? बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो टनल्स के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, ये ऑनर्ड का अपना मानना है। उनका कहना है कि अगर मैनुअली इस कार्य को किया जाता है तो इतना समय यहाँ पर लग सकता है। और वो शुरुआत से ही, यानी जब से वो सिलकारा टनल में पहुंचे, वो शुरुआत से ही मैनुअली इस आपदा से निपटने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो तकनीकी का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है, जिस तकनीक से वहाँ पर काम हो रहा है इस रेस्क्यू अभियान का, उस रेस्क्यू अभियान में ये कह सकते हैं कि और सफलताएं यहाँ पर मिल सकती है। कोशिश यही है कि जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स खराब हुए उनको दोबारा से यहाँ पर रिपेयर किया जा सके, उसके स्थान पर दूसरे नए ब्लेड्स यहाँ पर मंगाए जाए। और उसके लिए अभी ये कह सकते हैं कि देहरादून से उन नए ब्लेड्स को मंगाने का काम यहाँ पर किया गया। विशेष विमान से देहरादून से वो नए ब्लेड्स यहाँ पर पहुंचे और अब उन ब्लेड्स के निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो पूर्व में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि खराब हुए थे, जो अंदर फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है। जैसे ही वो निकलेंगे तो नए ब्लेड्स के माध्यम से फिर से पुनः ये कह सकते हैं कि ऑगर मशीन का जो ड्रिलिंग का जो काम है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। लेकिन और दूसरे ऑप्शन के रूप में ये कह सकते हैं कि जो दूसरे विकल्प है, उन विकल्पों के रूप में जो वर्टिकल जो खुदाई टनल्स के ऊपर से की जानी है, उस पर भी इस समय प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो रेस्क्यू एजेंसी है वो उन सब चीजों के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। अलग से ये कह सकते हैं कि वर्टिकल खुदाई के लिए जो ड्रिलिंग मशीन जो चाहिए होती है वो वहां पर मौजूद है, उस मशीन को ले जाने का काम किया जा रहा है। जो ड्रिलिंग्स के दौरान जो पाइप्स वहां पर इस्तेमाल किए जाने, उन पाइप्स को पहुंचाने का काम वहां पर हो रहा है। और बाकायदा ये कह सकते हैं कि उसके लिए अलग से टीम बनाने का काम वहां पर हो रहा है। विशेषज्ञों में ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञों की जो राय है उसमें कहा जा रहा है कि अगर टनल्स के भीतर जो ऑगर मशीन की तरफ से जो पाइप अभी तक ड्रिल किए गए, अगर उन पाइपों के माध्यम से भी अंदर ये कह सकते हैं कि मैनुअली काम किया जाना है, तो उसके लिए भी दिल्ली से जो विशेषज्ञ जो टीमें होती है, जो विशेषज्ञ जो मजदूर या श्रमिक जो इस काम को करते हैं, उनके भी अलग से दल को यहाँ पर बुला लिया गया है। कोशिश यही है प्रशासन की कि अब जो समय व्यतीत हो चुका है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा समय उस काम में ना लगे, इस रेस्क्यू अभियान को पूरा करने में ना लगे। इसलिए हर माध्यम से अपने जो रेस्क्यू अभियान के दूसरे विकल्प हैं कि श्रमिकों को बचाने का, उस पर भी ध्यान देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी, अर्नोल्ड टेक्स का ये बयान निकल के सामने आया है, जो कि टनल एक्सपर्ट है, कई ऐसे सुरंगों में से रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया है अभी कि अब ऑगर मशीन का ठीक होना मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि ऑगर मशीन ठीक किया जा रहा है। क्या लग रहा है ये सिर्फ आश्वासन भर है, लेकिन धरातल पे सच्चाई कुछ और है? बिल्कुल, अगर धरातल की अगर हम बात करते हैं तो धरातल की सच्चाइयों से अभी ऐसे विशेषज्ञ वाकिफ हैं। मीडिया को उन सब चीजों की जानकारी पूरी नहीं दी जा रही है।
के अंदर जो ड्रिलिंग से रेस्क्यू का जो काम टनल्स के भीतर किया जा रहा है उसमें किन किन पॉइंटों पर काम किया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो मोटी जो ब्रीफिंग यहाँ पर होती है, जो एक एक्सपर्ट ब्रीफिंग आप कह सकते हैं कि जो केंद्र के पीएमओ की जो टीम यहाँ पर करती है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी जो यहाँ पर उस ब्रीफिंग में बैठते, उनकी तरफ से सिर्फ उन कामों को सामने रखने का काम किया जाता है जो सफलता की ओर जाने का इशारा करते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, उन हालातों से कैसे निपटा जा रहा है, इस विपदा की घड़ी में और क्या क्या चुनौतियां हैं, वो धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है और वो राज्य सरकार की चिंता, केंद्र सरकार की चिंता बढ़ाने वाले कही जा सकती है। क्योंकि ऑनर डिस्क का जो बयान है उसे सिर्फ एक राय यहाँ पर समझा जा सकता है। उस राय से जो दूसरी जो एजेंसियां, रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई जो एजेंसियां, वो अपने आप को जो सहमत नहीं मानती है। उनका कहना है कि तकनीकी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, तकनीकी के इस्तेमाल के माध्यम से ही इन श्रमिकों को जल्द से जल्द बचाया जा सकता है। जी, तो अभी कहा यह जा रहा है ड्रिलिंग जो है वो वर्टिकल एंगल से भी की जा रही है, तो क्या बड़कोट के शोर वाले से भी ड्रिलिंग की जा रही है? बिल्कुल, अगर जिन विकल्पों पर इस समय काम किया जा रहा है, अगर समय ज्यादा लगने की उम्मीद है तो फिर ऐसे में प्रशासन और सरकार उन सब चीजों के लिए तैयार यहाँ पर दिख रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग टनल के ऊपर से भी शुरू की जानी है। इसके अलावा दूसरी जो वर्टिकल ड्रिलिंग है जो बड़कोट की तरफ से की जानी है सुरंग के भीतर, उसमें भी समय इतना ही यहाँ पर लग सकता है। और जो विशेषज्ञ उन सब चीजों को जानते हैं, उनका कहना है कि 1 से सवा महीने तक का समय यहाँ पे और लग सकता है। अगर वर्टिकल के हिसाब से मैनुअली अगर यहाँ पर काम किया जाता है तो उन सब चीजों में समय ज्यादा लगना है, क्योंकि मैनुअल में ये कह सकते हैं कि संसाधन सीमित होते हैं, समय लंबा वहाँ पर यूज होता है, क्योंकि तकनीकी के सहारे से समय की बचत जरूर यहाँ पर होते, काम तेजी से किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर अभी वर्टिकल के दूसरे विकल्पों पर यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है, तो वो सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगर समय ज्यादा लगता है और तकनीकी का इस्तेमाल सही रूप से वहाँ पर नहीं हो पाता, यानी जो अभी तक काम हो पा रहे हैं उसमें सफलता ही नहीं मिल पाती है, तो वर्टिकल के माध्यम भी यहाँ पर चुने जाएंगे और उसके लिए भी यहाँ पर जो रेस्क्यू एजेंसियां वो तैयार दिख रही है। जी, अब है तो उस दूरी को तय करने में क्या 1 महीना और लगेगा? जी बिल्कुल, अगर बड़कोट की तरफ से ड्रिलिंग यहाँ पर की जा रही है, जो अभी तक ये कह सकते हैं कि 8 से 10 मीटर की ड्रिलिंग हुई है, अगर उसको अंतिम चरण तक पहुंचने का समय लगता है तो ठीक 1 माह का समय और उसमें जा सकता है, यानी 30 से 35 दिन अभी और उसमें लगने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ऑनर डिस्क का जो बयान है, जिस माध्यम वो कह रहे हैं, वो यही सब उन सब चीजों के आधार यहाँ पर हो सकते हैं। और वो आधार सिर्फ इस रूप में यहाँ पर समझे जा सकते हैं कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है तो फिर इस तरह के माध्यमों का इस्तेमाल यहाँ पर करना है और उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो यही वजह है कि ऑनर डिस्क का बयान भी इसी और इशारा कर रहा है कि मैनुअली अगर हम इस काम को करते हैं तो फिर जो 1 माह का समय है, यानी जो उनकी तरफ से जो टीम बुलाई जानी अमेरिका की यहाँ पर, वो 25 नवंबर तक यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद वो 1 महीने के भीतर मैनुअली काम करके इस आपदा से निपटने का काम करेंगे, श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जिस अभी तक ये कह सकते हैं कि जिस तकनीकी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है वो भरोसेमंद तकनीकी है और उस सब चीजों में विपदाएं जरूर यहाँ पर आ रही है, लेकिन उन विपदाओं से निपटने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वैसे में कोशिश है कि सारे माध्यम चाहे ऑफलाइन माध्यम ऑफलाइन हो, यानी वर्टिकल भी ड्रिलिंग की जाए और इसके अलावा जो अंदर तकनीकी का इस्तेमाल होना अगर मशीन का, जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि कितना वक्त और लगता है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब 30 से 36 घंटे बताए जा रहे थे, अब 30 से 36 दिन बताए जा रहे हैं, जो कि बड़ी शॉकिंग न्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिलक्याडा टनल हादसे को भले ही 14 दिन हो चुके हों, लेकिन टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान को सफलता नहीं मिल पाई है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि रेस्क्यू अभियान में कुछ बाधाएं जरूर आई है, लेकिन रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां सफल होंगी और टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। आप जानते हैं जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार करना हमारे लिए एक बड़ी बात है। और सीधी सी बात एक और है कि ऐसी जगह पे ऐसी समस्या आना एक सामान्य बात भी कह सकते हैं
और उसके लिए हम तैयार भी हैं और उसके अगले के लिए हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। सर दुनिया भर के एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, फिर ऐसी गलतियाँ क्यों हो रही हैं और क्या कोई एक्शन लिया जाएगा उनके अभी अगेंस्ट? नीति और एक्शन के बारे में विचार करना थोड़ा ठीक नहीं है सर कब तक मेरा कहना है कि पहली प्राथमिकता 41 मजदूरों को बाहर निकालने की है। सभी ये सवाल है सर, इस प्रकार से मेरी उनसे बातचीत हुई, आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि आप मान के चलिए हम बिल्कुल ठीक है और आप अपने मथुरा में दिवाली के दिन गोपाल बाग में लगे आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोग झुलस गए और अब तक 12 की मौत हो चुकी है और बाकी का इलाज लगातार जारी है। बता दें कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिला। साथ ही साथ झुलसे हुए लोगों के परिजन कर्ज लेकर इलाज कराने में मजबूर है। ले लूँ मोटरसाइकिल चल गई सब क्या उछाल गई भैया क्या अभी स्कूटी बच रही है बाकी लगा। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में हुई सुसाइड पर अपडेट सामने आया है, जहां टीएमयू में 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि टीएमयू में बीटेक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट सुसाइड करने के लिए 5वीं मंजिल से कूदी और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में आईसीयू में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने सुसाइड किया हो, इससे पहले भी कई छात्रों ने सुसाइड किया है। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है। टीएमयू थाना पाकबड़ा क्षेत्र में एक छात्रा जो बीटेक मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, उसने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से उसने कूद के आत्महत्या का प्रयास किया था। उसका सुबह से ही इलाज चल रहा था और अभी जानकारी हुई है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसके रूम से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने घर वालों को संबोधित किया है और ऐसा उसने कहा है कि वो घर वालों की जो एक्सपेक्टेशन थी उन पर खरा नहीं उतर पा रही है और वो अच्छी अपने को नहीं साबित कर सकी है। इस निराशा में उसने संभवतः एक कदम उठाया है। अभी जांच की जा रही है। जो सुसाइड नोट उसके कमरे से मिला है उसका परीक्षण कराया जा रहा है, परिजनों को सूचित किया गया है। और योगी सरकार का बड़ा फरमान, बता दें कि 25 नवंबर को 5 सहित डे घोषित किया है। 25 नवंबर को अब बंद रहेंगे बूचड़ खाने। बता दें कि साधु टीएल वासवानी की जयंती पर बंद रहेंगे बूचड़ खाने। तो 25 नवंबर को अब बंद रहेंगे बूचड़ खाने। ये योगी सरकार का ऐलान है कि 25 नवंबर को बता दें साधु टीएल वासवानी की जयंती होती है और ऐसे में उस दिन बूचड़ खाने बंद रहेंगे। मांस फ्री डे उस दिन मनाया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फरमान, बूचड़ खाने 25 नवंबर को बंद रहेंगे। मांस रहित डे घोषित किया गया है। अयोध्या में शनिवार से 5 दिवसीय राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हो गया है। बता दें कि यह प्रतियोगिता जीआईसी के मैदान में हो रही है, जहां केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा पहुंचे और उद्घाटन किया। तो वहीं 25 से 29 नवंबर तक प्रतियोगिता में देश भर के धुरंधर मौजूद रहेंगे। यही कह रहे हो तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।